हाल ही में यूएसए और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर छिड़ चुका है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि न केवल यूएस और कनाडा बल्कि मैक्सिको और चीन भी इसमें शामिल हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं। उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले सामान पर 25% तक टैरिफ लगा दिए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन नागरिकों से आह्वान किया है कि वे अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करें। वे कह रहे हैं कि लोग सुपरमार्केट में मेड इन कनाडा प्रोडक्ट्स खरीदें, अमेरिकी जूस छोड़ें और अपनी छुट्टियां कनाडा में ही बिताएं। इस बयान का मकसद कनाडा की अर्थव्यवस्था को बचाना है, जिसे ट्रंप की नीतियों से भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कनाडा और चीन से बड़ी मात्रा में अवैध फेंटनल ड्रग अमेरिका में आ रही थी, जिससे कई लोगों की जान गई। यही वजह है कि उन्होंने कैनेडियन एनर्जी सेक्टर पर भी 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। जस्टिन ट्रूडो की इस अपील का सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन हो रहा है। कनाडाई नागरिक अपने देश के स्वाभिमान के लिए एकजुट हो गए हैं। विपक्षी दल भी ट्रूडो के इस कदम के साथ खड़े हैं। यह स्थिति कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में कैनेडियन एक्सपोर्ट्स बड़े पैमाने पर होते हैं। कनाडा ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगा दिया है। $150 बिलियन के उत्पादों पर यह शुल्क लगाया गया है। यह कदम यूएस कनाडा व्यापार संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकता है। To choose Canada, there are many ways for you to do your part. It might mean checking the labels at the supermarket and picking Canadian-made products. It might mean opting for Canadian rye over Kentucky bourbon, or foregoing Florida orange juice altogether. It might mean changing your summer vacation plans to stay here in Canada and explore the many national and provincial parks, historical sites, and tourist destinations our great country has to offer. दोनों देशों का कुल व्यापार लगभग $923 बिलियन का है, जो विश्व में सबसे बड़ा व्यापारिक संबंध है। इस ट्रेड वॉर का भारत जैसे देशों के लिए बड़ा अवसर हो सकता है। यदि यूएसए और कनाडा के बीच यह तनाव जारी रहता है, तो भारतीय कंपनियों के पास यूएसए और कनाडा के बाजारों में सस्ते दामों पर उत्पाद बेचने का अवसर होगा। हालांकि यह भारत की क्वालिटी और समय पर प्रोडक्शन क्षमता पर निर्भर करेगा। चीन ने भी इस टैरिफ का जवाब देने की घोषणा की है। भारतीय दृष्टिकोण से यह स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से अपने आगामी दौरे में बेहतर संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो भारत के लिए अवसरों के नए द्वार खुल सकते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह ट्रेड वॉर किस दिशा में जाता है। ट्रंप की आक्रामक नीतियों का मुकाबला करने के लिए कनाडा कितना मजबूत साबित होता है, और क्या भारत इस स्थिति का लाभ उठा पाता है।